एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास पेशकश के दौर में। आज सवाल आधी आबादी का नहीं, इसी देश के उस हिस्से का है जिसको अक्सर हम अछूता छोड़ देते हैं, उनकी समस्याओं को हम छोड़ देते हैं। सवाल आमतौर पर होने वाली छेड़खानी से भी ज़्यादा दुष्कर्म की वारदातों का है, उन घिनौनी हरकतों का है जिनको लेकर आमतौर पर हर कोई खौफ के साए में देखा जाता है। एक और वारदात 2 दिन पहले सीकर में हुई, जब एक परिचित चाचा ने अपनी 7 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। इस तरह की जो वारदातें हैं उनको लेकर ठीक है, बाहर जो कुछ हुआ उससे तो निपट लेंगे, लेकिन घर के आसपास कैसे होगा। निर्भया का किस्सा आपको याद होगा, जो कुछ हुआ एक चलती बस में हुआ। पब्लिक प्लेस की बात की जाती है कि महफूज होगा, लेकिन वही जो किस्सा है घर तक आकर अक्सर लगता है कि कहीं ना कहीं आसपास और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी है। ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई बात कहीं निकल कर आती है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आज हम अपने घर, अपने मोहल्ले या फिर अपने परिचितों के आसपास खुद को महफूज महसूस कर पाते हैं। आप घर की बात कर रहे हैं तो वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि अगर घर में भी आपको अपने अधिकार पता है और आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ही टारगेट बनाया जाएगा। अच्छा बहुत तू चली है, अपने अधिकार पता चल गए तुझे, तो तब घर से क्या सपोर्ट मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बदनामी की बात जी, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं जागरूकता के जो प्रोग्राम होने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस जो होनी चाहिए, बिल्कुल वो है क्या? कहीं वजह है उसकी? आ रहा हूं मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। परिदृश्य हालांकि उतना खराब भी नहीं है जैसा ये बयां कर रही हैं। घर में तो अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। माता पिता अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, उनके अधिकारों की संरक्षा के प्रति सावचेत भी हैं। डर से समाज के उन कापुरुषों से है जो पड़ोस में रहते हैं, जो गली मोहल्ले में रहते हैं, जो आपकी वर्किंग प्लेस पे आपको मिल जाएंगे, तो उनसे डर है। और वो डर जो होता है, वो भय होता है, वो महिला की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक है। अब आपने जो मैं बात कह रही थी, बीच में आपने रोका भी था, सारा काला पत्र और सब दिखा रहे थे। आज मुझे आंकड़े नहीं गिनाने, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब हम एनसीआरबी के डेटा पर जाते हैं और उसको जब हम देखते हैं, तब आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और एट्रॉसिटीज़ की जो सुमन जी कह रही थी कि उन एट्रॉसिटीज़ का जो नेचर है वो इतना गलत और इतना गंदा हो चुका है कि उसको बयां करना मुश्किल है। आपने खुद ने कहा सीकर में भी चाचा ने अपनी बच्ची को शिकार बनाया। तो अमूमन हर समाज में और हर जगह, हालांकि आजकल के जो माँ बाप हैं वो इस चीज़ को लेकर के सावचेत बहुत ज़्यादा हैं कि हमारी बच्ची को हमें सिखाना है कि उसको, जैसे अभी हम लोग इस चर्चा से पहले भी विचार कर रहे थे कि कैसे गुड टच और बैड टच के बारे में बताना, कैसे उसे अपने सुरक्षा के बारे में उसको बताना, उस वातावरण के निर्माण की भी आवश्यकता है। कोई तब्दीलियाँ आई, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आता है? प्लीज सर, हमारे समाज में 2 वर्ग, एक महिला वर्ग, एक पुरुष वर्ग। हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के परिवार में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है, उनको खौफ है। ये तो मैं ये कहना चाहूँगी, कानून बने हुए हैं, कानून बहुत अच्छे हैं, उनकी पालना करने के लिए हमें सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिर्फ लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे घर में लड़का है, हमें उसको सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति सम्मान करना है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, कि पत्नी है, माँ है, बेटी है, तो सबका अपनी जगह सम्मान है। साथ में अगर कोई कलीग हमारे साथ काम कर रहा है तो उसका भी हमें सम्मान करना है। तो हम शुरुआत अपने परिवार से ही करें। जी, पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। मैं जी, सबसे पहले जो टारगेट की बात हुई थी कि घर में अगर ऐसा शोषण होता है तो लड़की टारगेट हो जाती है। मैम, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर परिवार में सिर्फ औरतें ही एक साथ हाथ मिला लेंगी तो कौन उनको टारगेट करेगा। जहाँ एकता होगी ना, वहाँ कोई किसी को टारगेट नहीं कर सकता। मुझे यहाँ आकर लगता है कि मैं अगर अपनी आवाज़ उठा रही हूँ तो आज पूरा कॉलेज महिलाओं के लिए जागरूकता फैला रहा है, वो मेरे साथ देगा। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं किसी भी टीचर, किसी भी स्टूडेंट से आके बात करूँगी तो वो मेरी प्रॉब्लम सुनेगा और उस पर थोड़ा बहुत चर्चा होगा और मुझे सुझाव मिले। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं इसमें? मैं तो वो चिंतन के ही पक्ष को रखूंगी, जैसा अभी बताया। देखिए, जब तक मनुष्य के अंदर शिक्षा का आत्मविश्वास नहीं होगा, कानून भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पुराने अच्छे साहित्य जो मानवता का पोषण करते हैं, उनको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे जो भी साहित्य है, वो आप कालिदास को या तो 2nd सेंचुरी मानते हैं या 6th सेंचुरी मानते हैं। उन्होंने क्या कहा? गृहिणी सचिव सखी मिथा प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखे मृत्युना हरता तम वत किम न मे हृतम। वो गृहिणी है, सखी है, सचिव है, प्रिय शिष्या है, वो सारी चीजें नहीं, ये हो सकता ये नहीं। देखिए, जहाँ पर संस्कार सही मिलेंगे, जी, ये हम लोग देंगे ना, शिक्षक। लेकिन क्या ये मुमकिन है
जैसा कि मैम ने कहा, क्या मुमकिन लगता है कि हम किसी और को जाकर ये सुझाव दें कि आप तब्दीलियों का हिस्सा बनिए, बेहतर तरीके से आगे आए? बिल्कुल, उन मैं लोगों सुन को लेता हूँ, भी इस पक्ष को भी सुनना जरूरी है। बोलना बहुत आसान है, करना आसान नहीं है। मेरी दोस्त ने कहा यूनिटी चाहिए, घर की महिलाएं अगर इकट्ठा हो जाएंगी तो वो अपने घर के आदमियों के अगेंस्ट खड़ी हो सकती हैं, पर औरतें खड़ी कहाँ होती हैं? उन्हें तो ये लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, वो बिना आदमियों के कहीं कुछ ऐसा है ही क्यों है, नहीं। क्या वजह है इसकी? लोगों की मेंटालिटी यही है। हमें आज तक हम बड़े हो गए, हमें यही सोच हमें यही सिखाया गया है कि कुछ भी हो तुम अपने घर के आदमियों के आगे नहीं हो। हमें पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, पर कहीं ना जयपुर कहीं के बड़े कॉलेज में आप लोग हैं, तो क्या ये जो तालीम है इतना साहस नहीं देती कि आप अपनी लड़ाई लड़ें और बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें? आता हूँ आपके पास। हमारे को इतना हमारे कॉलेज में हमें सिखाया जाता है, पर कहीं ना कहीं वी कैन नॉट गो अगेंस्ट आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स की बात माननी घर पड़ती वालों का है। दबाव होता है। घर वालों का दबाव ऑब्वियसली होता है। आपका पक्ष? हम इतनी देर से ये सब बातें कर रहे हैं, जिनके साथ ये हो रहा है आप उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। एक्चुअली वो उस टाइम क्या कर पाती है, कौन से कानूनों को लेकर के आ पाती है, समाज क्या कह रहा है, परिवार क्या कह रहा है, उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। हम लोग अभी तक सिर्फ यही डिसाइड कर रहे हैं कि अब ये नहीं होना चाहिए, वो हमारे नहीं होना बीच से ही है, चाहिए। हो सकता है खुलकर सामने ना आए, बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है कि कोई हमारा ही परिचित हो, लेकिन वो आवाज जब नहीं निकलेगी तभी तो कहने की जरूरत पड़ती है। तो डरना मना इसी है। चीज़ के लिए तो बोल रहे हैं कि हम ठीक है कि डरना मना है, माना ठीक है, लेकिन आज जैसे अगर मैं ही हूँ, चलो मैं मानती हूँ मैं हूँ, या मेरे साथ कोई और भी मेरी सखी है, उसके साथ ये सब बीतती है, तो वो बीतने के बाद क्या होता है, क्या होता है वो उससे जाकर के पूछो आप। आप बयां कर पाएगी? ठीक है, सिस्टम भी हमारे साथ है, जवाब देने के लिए सुमन जी तैयार हैं, हर बात पर जवाब दे रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या फेस करना पड़ता है और उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जानेंगे फिर हम। सर, दुष्यंत की कविता थी जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर ही आग जलनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही एक साथ आएँ, आज पुरुष भी एक साथ आकर महिलाओं के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये खुद यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, आम जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आवाज़ मास तक पहुँच नहीं रही है, ये पहुँच रही है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है। उसके अलावा सुमन जी, जो सिस्टम का हिस्सा है, महिला आयोग है, सरकार है, ऐसे बोर्ड्स बने हुए हैं, उनके जरिए कितना कारगर कदम हो पाता है? सुमन जी, अब तक बात निकल कर आई कि ठीक है, निर्भया के बाद सोसाइटी ने थोड़ा सा रुख बदला है, लेकिन वो तब्दीलियां जिस स्तर पर होनी चाहिए, जो वहशीपन देखा गया, उस वहशीपन को देखते हुए वो तब्दीलियां इतनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो पाई। इसके पीछे कहीं ना कहीं मानेंगे कि सरकारों की कमज़ोरियाँ रही? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि महिलाओं में जो सुधार की बात होती है, शिक्षा तक तो समझ में आता है कि सरकार का योगदान होना चाहिए, लेकिन जिस समाज का सामाजिक पतन हो जाए मूल्यों का, वहाँ सरकार की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाती है। सरकार की तरफ से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, अवेयर होने की बारी अब हम बहनों की है। आपने एक सवाल उठाया कि उन बहनों से कोई जाके पूछे, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आयोग सदैव तत्पर है और ऐसी में तमाम बहनों के साथ हम लोग की काउंसलिंग जारी रहती है कि बोलना सीखिए आप। हम लोग इसीलिए हम लोगों ने ऐप भी चालू किया है, महिला आयोग ने राज्य सुरक्षा ऐप करके। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐप को हम लोग जयपुर में मैं सबसे इसी पहले पहलू पर आता हूँ, नहीं, इसी पहलू पर आता हूँ कि इसको कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनों को जानकारी है। मेरे ख्याल से बैठे सभी लोगों के पास आज स्मार्टफोन है, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि महिला आयोग ने राजस्थान में इस तरह का कोई ऐप शुरू किया है? नहीं है। तो ये जो जानकारी है कैसे पहुंचेगी? सरकार का काम है जानकारी बढ़ाए, जागरूकता लेकर आए। हमने इसको 20 अक्टूबर को लॉन्च किया, ओके। आज दिसंबर आ गया, हम उसको ट्रैक कर रही हूँ मैं, तो उस पर अभी डाउनलोड करने वालों की संख्या 2000 या 2200 हो गई होगी। 2-3 दिन पहले मैंने ट्रैक किया था और उस पर आ भी रहे हैं जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग यही सवाल है मेरे ख्याल से। लेकिन यही एप्लीकेशन अगर पेटीएम की होगी या फिर किसी और की होगी तो आप देखिए पॉइंट पे जो आ रही हूँ, जो डाउनलोड जिनके लिए किया जा रहा है वही अवेयर नहीं हो रहे हैं, वही इस साइट को इस मेरे ख्याल से ये आवाज बोले तो बेहतर होगा। जी जी अर्चना जी, इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। प्ले स्टोर पे दूसरी चीजें ढूंढी जा रही हैं, ये भी दुर्भाग्य है।
जो आपकी सुरक्षा की चीज है उसको तो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप दूसरे मैं साइड पक्ष सर्च सुनते कर हैं, रहे हो। सुनते हैं हम लोग ये पक्ष को दुर्भाग्य है सुनते हैं। हमारा। जी अर्चना जी की बात आपके अश्विनी पास जी, आते हैं। ठीक है, सारे एप्लीकेशंस इन्होंने बना दिए, महिला आयोग के अध्यक्ष के नाते टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी प्रमोट कर रही हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है। सुमन जी से निवेदन करूंगी कि बीच में ना बोलें। आपने कहा कि सरकार की भूमिका जब चरित्र पतन होने लगे समाज का तो उसकी भूमिका नगण्य होती। मैं कहती हूँ तब तो आपकी भूमिका को और प्रमुखता के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार के कानून के इकबाल के आधार पर ही समाज का संचालन हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने कहा कि हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब किसी महिला पे कोई आक्रमण करेगा तो उस समाज कंटक को भी ये पता होगा कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन को ही तोड़कर फेंकेंगे। नहीं, इसीलिए मैं तो नहीं, बताती सुमन जी हूँ। एक मिनट। अब आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए एक एक्ट लेकर के आए, हमने बनाया, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपने देखा भीलवाड़ा राजसमंद में जो डायन कह के महिलाओं की प्रताड़ना हुई, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, सुमन जी और मैं खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे एक डिबेट में, हम दोनों का कंसेंसस था इस बात पर कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि गैजेट नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं है, हम सेंसिटाइज नहीं है इस बारे में, यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन जो आप कह रही थी कि हमें अपने बेटों को बताना है, परिवार में तो हम बता देंगे, लेकिन उस समाज का हिस्सा, उस सरकार का प्रतिनिधि, वो पुलिस अधिकारी यदि महिला से जुड़े हुए एक करनी पड़ेगी ना। मेरी बात सुनिए, महिला से जुड़े मुद्दे को लेकर के उसे आज भी दोयम दर्जे पर कंसर्न रखा, पर्सन भी उसे है हमारे साथ concern में बात, नहीं ठीक है, वो मुद्दा, कुछ बच्चे उसे हैं उनकी भी preference राय नहीं सुनते हो, हैं। आपके उसके पीछे बारे से में क्या लगातार कहेंगे आप? अब आवाज बुलंद हो रही है, शायद कुछ असर हो इस प्रोग्राम का। जी यहाँ पे सभी मौजूद लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, लॉज हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं, नहीं भी जानते, पर ज़रूरत है माइंडसेट चेंज करने की, अपनी सोच को बदलने की। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी भी लड़की के साथ कोई रेप होता है या कुछ भी होता है, उससे ये बोला जाता है कि आपकी इज्जत लुट चुकी है। क्यों? आपने लड़की में ही इज्जत डाल रखी है अपनी सारी, लड़की को इज्जत की देवी क्यों बना रहे हो आप लोग? रिस्पेक्ट गर्ल्स, रिस्पेक्ट मांग के नहीं ली जाती, ये मुझे मेरे समझ में नहीं आता। ये कहीं ना कहीं मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं में अवेयरनेस आनी चाहिए, लड़कियों में अवेयरनेस आनी चाहिए। क्या हम बॉयज़ कॉलेज में जाके कभी काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए कोई ऐसी अलार्मिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जब भी वो ऐसा कुछ करने बैठे उनको एक अलार्म आए कि नहीं तुझे ये नहीं करना है तो तेरे साथ क्या हो सकता है? वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पे अगर लड़के मौजूद होते और अपनी राय देते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता कि उनके लिए खुद सज़ा वो फिक्स करते कि उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए जब वो ये वाला एक्ट जाके करते हैं। बिल्कुल, ये भी सुझाव है, हम इस पर भी काम करेंगे, बेहद जरूरी है, इसीलिए इस हिस्से की बात करना जरूरी है, इस पहलू की बात करना। जी जी, मैं जब आयोग को संभाली और मैंने ये कैंप स्पेशली, अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपके कॉलेज में भी मैंने डिबेट भी किया हमने organize इसी किया पे था। आपके नहीं, मैं लड़कों के कॉलेज में भी जा रही हूँ और स्पेशली जो बुक वितरित कर रही हूँ वो लड़कों को ज्यादा दे रही हूँ, क्योंकि एजुकेट ही लड़कों को करने की जरूरत है, लड़कियां तो चलिए परफेक्ट आऊंगा। सुमन जी देखिए, कुछ आवाज है जो शायद बेहतर सुझाव के तौर पर सामने है। एक्चुअली जो निर्भया जो कांड हुआ था उसमें जो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी है उसमें जो एक कल्प्रिट है मुकेश, वो खुद बोलता है कि हम इस किसी के भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो फर्स्ट टाइम जाकर के ऐसी हरकत कर ले। वो बोलता है कि मेरा जो भाई है उसने बहुत बार गांव में किया हुआ है ये सब कुछ, और इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ही हिमसेल्फ सेइंग कि कोई नहीं कर दिया, अगर वो हमें करने देती है तो हम इतना कुछ होता ही नहीं उसके साथ में, हम उसको। और अब से हमें ये सबक मिल रहा है कि अब से हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, सीधा मार देंगे ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। और तो ये साहस, ये दुस्साहस में कैसे तब्दील हो गया? सवाल इस बात का भी है कि जब 4 बरस बीत गए तो इन 4 बरस में जो कुछ भी देखा गया उस देखने के साथ साथ क्या तब्दीलियों को हमने खुद से शुरू किया? आज कहते हैं कि तकनीक बदल गई है और तकनीक के दम पर महफूज बना जा सकता है। ये तकनीक क्या हम तक पहुंच पाई है या फिर हम इस तकनीक का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? एक और ब्रेक, लौटेंगे आपके बीच, डरना मना है।